थोड़ा डूबूंगा मगर तैर कर आऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर तैर कर आऊंगा, ये जिंदगी देख तू, मैं फिर जीत कर आऊंगा, मैं फिर लौट कर आऊंगा, लौट कर आऊंगा मैं फिर। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और मेरे जवानों। आज फिर से हम हाजिर हैं काव्य खंड गोधली पाठ 11 लेकर। लौट कर आऊंगा फिर, जिसके कवि हैं आप जीवनानंद दास। कौन है लौट कर आऊंगा फिर का कवि? जीवनानंद दास, जीवनानंद दास, जीवनानंद दास। याद हो गया? जीवनानंद दास, जिसका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी, 1899 ईस्वी। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम पड़ रहा है, हमने काफ़ी कोशिश किया, लेकिन तो जो सन है 1899 ईस्वी याद रखेंगे। मृत्यु है 1954 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में जन्मे जीवनानंद दास का मृत्यु हो गया 1954 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के रहने वाले थे, बंगला लिखा गया सर, बंगाल के। रविंद्रनाथ के बाद बंगला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया था, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास जी हैं। जीवनानंद दास ही हैं। किसके बाद? रविन्द्रनाथ टैगोर के पास। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग जानते हैं। आगे, इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविन्द्रनाथ का स्वच्छदत्तवादी काव्य। स्वच्छदत्तवाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। उससे हटकर अलग जाना उनका सबसे महत्वपूर्ण काम हो गया। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। बंगाल के जीवन के रस को पूरा उन्होंने पहचाना। उन्होंने भाषा, भाव एवं दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। कौन? जीवनानंद दास जी, जिसके कविता का नाम है लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन शुरू कर जाओ बाबू हमार। तो क्वेश्चन शुरू करे के पहले एक कविता के बारे में जानल बहुते जरूरी बा हमारे बाबू। कवि जौन बावे कहता कि हमरा बंगाल में एक दिन फिर लौट के आवे के बात करता, जहाँ के खेत के धान के फसल लहलाता, जहाँ के मैदान में घास भरल बा, जहाँ के नदियाँ सालों भर प्रवाहित होता, वो जाके प्रकृति, वो जाके धरती प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण बावे। ठीक बा। आगे कहते रहे कवि कि हंस बनकर अपनी मातृभूमि में पुनः आने की सोचता है। फिर कभी कहता है हंस के रूप में दिन भर तैरता रहूंगा, मैं हंस बन के आ जाऊंगा। उसकी अभी इच्छा है कि वह किसी युवती के लाल पैरों में बजती घुंघरू के समान उसके मधुर भाव का रस पान करना चाहता है। और वो कभी अपने आप को भूल गया, जैसे घुंघरू के मधुर आवाज मन को मोह लेती है, उसी प्रकार पाठक जो हैं, कवि जो हैं, काव्य में मग्न हो गए हैं। अपनी मातृभूमि बंगाल के प्रति प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। कभी उस बंगाल में पुनः जन्म लेने की बात करते हैं। कौन? जीवनानंद दास। जहाँ के खेतों में धान की फसल लहलाते होंगे, नदियां सालों भर प्रवाहित होती होंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो चाहते हैं कि फिर से हम बंगाल में आए, उस लहलहाते हुए खेत में, उस बादलों के बीच
सारस के रूप में, हंस के रूप में, सारसों के झुंड में अलग अलग अपनी कल्पना किए हुए हैं। सभी को अपने व्यक्त कर रहे हैं कविता के माध्यम से। शुरू से और अंत तक एकदम कहे हैं एकदम कि हम मातृभूमि में, बंगाल के मातृभूमि में फिर से आने की इच्छा रखते हैं। तो आइए हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर पे बढ़ते हैं। ठीक है, मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम है किसका? जीवनानंद दास जी का। आइए उसी को लेके चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। फटाफट क्वेश्चन करेंगे बाबू। कोनो दिक्कतों के समस्याओं के बोलिए, एकदम चैप्टर एकदम खत्म होके अलावा काव्य खंड के सेकंड लास्ट हवे, एक और बचल हवे बाबू, एकदम खत्म है हमने क्रम सन। आजा बाबू क्वेश्चन शुरू किया जा। चलो बाबू पहला क्वेश्चन जो बा, आजा। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? मतलब कहाँ आवे के लालसा व्यक्त करता है के? जीवनानंद दास। तो पहला बा मातृभूमि बिहार, जन्मभूमि महाराष्ट्र, कर्मभूमि गुजरात, मातृभूमि बंगाल। मातृभूमि मतलब जहाँ माँ के जहाँ जन्म भइल बा, माँ के बराबर माना जाला, मातृभूमि कहा जाला। जन्मभूमि जहाँ जन्म भइल बा, कर्मभूमि जहाँ कर्म करता आदमी। तो कहाँ आवे के बात करते रहे? मातृभूमि बंगाल आवे के बात करते रहे। ठीक बा, तो कौन सा आंसर हुई? एक के डी हुई। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? पहला है गुजराती, दूसरा है हिंदी, तीसरा है बंगला, चौथा है संस्कृत। तो किस भाषा का रचनाकार है बाबू? बंगला के। तो सही आंसर कौन सा होगा? सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हुए हम लोग, जीवनानंद दास थे, क्या थे बाबू? पहला है स्वच्छवादी, दूसरा यथार्थवादी, तीसरा समाजवादी। इनमें से कोई नहीं। ऊपर हमने पढ़ा था जीवनानंद दास क्या थे? यथार्थवादी थे। क्या थे बाबू? यथार्थवादी। तो सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट, जरा झरा पालक किनकी रचना है? अनामिका की, जीवनानंद दास की, बीरेन डंगवाल की, कुंवर नारायण की। तो किसकी होगी बाबू? जीवनानंद दास की है। जरा पलक किसकी रचना है? जीवनानंद दास की है। आगे बढ़ते हैं। जीवनानंद दास की रचना है पहला जरा पलक, बीजाक्षर, छोड़ा हुआ रास्ता, नदी के द्वीप। अभी पढ़े झड़ा पलक होगा पहला सही आंसर होगा। आगे तरफ बढ़ते हुए, कोई समस्या हो बताने का बाबू, एकदम खत्म के कगार पे हम लोग काव्य खंड। जीवनानंद दास के निधनोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? मतलब मरने के बाद उनके कितनी कहानी, जब वो निधन हो गया उनका, तो कितनी कहानियां लगभग उनकी प्रकाशित हुई? पहला जो ऑप्शन है 100, दूसरा 50, तीसरा 75, चौथा 50। क्या होगा? 100। सही आंसर ए होगा। सही आंसर ए होगा। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतर किसने किया है? लौट कर जो बंगला में लिखे थे, तो उसका रूपांतर हिंदी में कौन किया? ये जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो ऑप्शन है अज्ञेय, दूसरा प्रयाग शुक्ल, तीसरा यतीन्द्र मिश्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो कोई होगा नहीं। पहला तो अज्ञेय होगा नहीं, अज्ञेय के बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सच्चिदानंद हीरान वसायन अज्ञेय। तो इसमें जो आंसर होगा बी होगा प्रयाग शुक्ल। ठीक है, प्रयाग शुक्ल याद रखेंगे। उसका हिंदी रूपांतरण कौन किया था? प्रयाग शुक्ल ने किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ। लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? कौना खेत के फसल के चर्चा बा? गेहूं के, जौ के, धान के कि गुलाब के? तो बाबू धान के खेत के बात किए हैं कौन? जीवनानंद दास जी ने। किसके लेखक हैं? लौट कर आऊंगा फिर के कवि हैं, कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किसके पालने की बात करता है? सोने के, चंदन के, कुहड़े के, रेशम के? कौन सा होगा?
कुहरे के पालने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाम की हवा के साथ किस कवि के उड़ने की कल्पना की गई है? शाम के हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? ठीक है, शाम के हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? फिर से पढ़ देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। पहला है तोता, दूसरा बगुला, तीसरा चिड़िया, चौथा उल्लू। तो क्या होगा मेरे बाबू? उल्लू के साथ उड़ने की बात की जा रही है। तो सही आंसर क्या होगा? उल्लू होगा। आगे तरफ, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है? किस पेड़ पर उल्लू का बोली सुना है उन्होंने? कटहल, कपास, बरगद, आम। क्या होगा मेरे बाबू? ये सही आंसर होगा कपास। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घसीले जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा? घसीले जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा? पहला ऑप्शन है सरसों, चावल, चना, मूंगफली। क्या आंसर होगा मेरे बाबू? सही आंसर होगा चावल। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? चर्चित रूपसा क्या है? पहला है शहर, दूसरा गांव, तीसरा नहर, चौथा नदी। तो रूपसा क्या है? नदी है। क्या है? नदी। 13 का डी होगा। आगे, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? नेक्स्ट, बगुले, चिड़िया, सारस, उल्लू। कौन लौटते हैं बाबू? सारस लौटते हैं रंगीन बादलों के बीच। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते हैं? सारस लौटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करता है? इन्होंने पूरा कल्पना किया हुआ इसमें। पहला है जो बत्तख, दूसरा हंस, तीसरा है मछली, सांप। तैरते रहेगा कौन? सांप थोड़े तैरेगा। तो इसमें सही आंसर जो होगा, हंस बनने की बात करते हैं। हंस की तैरने की बात कर रहे हैं। मैं हंस बन के तैरते रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? पहला हिंदी, उड़िया, बांग्ला, मराठी। क्या होगा बाबू? बंगला होगा। 16 का सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? पहला है झरा पलक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, भूमिजा। इसमें कौन सी नहीं है? नहीं पे ध्यान देंगे तो इसमें भूमिजा जो है, भूमिजा नहीं है। बाकी सब जीवनानंद दास की है। तो याद कर लेंगे, झरा पलक, धूसर पांडुलिपि और वनलता सेन, ये सब है इनकी। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया? अभी बताया था, ऊपर में मिला था क्वेश्चन। प्रयाग शुक्ल, पंकज बिष्ट, वृंदर सक्सेना, मनिका मोहिनी। कौन किया था? प्रयाग शुक्ल किया था। एज करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? राजीव सेठ, जीवनानंद दास, मोनिका मोहिनी, कुसुम अंसल। किसका है बाबू? ये जीवनानंद दास का लिखा हुआ है। याद रखेंगे, सातटी तरार तिमिर, जीवनानंद दास। लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट, आजा बाबू। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? आम के पेड़ पर, पेड़ होगा वहां पे, कपास के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर, अमरूद के पेड़ पर। तो कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। ठीक है, तो जाते जाते, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, बताएं कि कौन कौन बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं।